दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि इसके बाद क्लास क्रोमोसोम का पार्ट पढ़ेंगे, तो आज क्रोमोसोम का पार्ट पढ़ेंगे। और अभी तक अपनी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है सेल्स की, और इसके आगे के पार्ट भी हैं उसी में। तो अगर नहीं देखे हो इसने तो वो देखें और इसके बाद क्रोमोसोम को पढ़ें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम पहले समझे क्रोमोसोम होता क्या है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्रोमोसोम या गुणसूत्र बताती है, मतलब जेनेटिक प्रक्रिया बताते हैं। इंसान के क्रोमोसोम है जैसे, तो चलो देखते हैं। मेल में गुणसूत्र होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं 46, और फीमेल में भी टोटल होते हैं 46 या 23 जोड़ी। ये ठीक है, लेकिन होता क्या है कि क्रोमोसोम का कार्य क्या है। क्रोमोसोम नस्ल बताते हैं। क्रोमोसोम क्या बताते हैं? क्रोमोसोम नस्ल बताते हैं। जैसे इंसान के गुणसूत्र हैं, तो उससे पता है कि इंसान ही पैदा होगा, 2 हाथ वाला 2 पाँव वाले इंसान ही पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि इंसान से कोई जानवर पैदा हो जाए, या जानवर में छिपकली के में कोई घोड़ा का बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। अपने अपने क्रोमोसोम के अनुसार ही बच्चों का जन्म होता है। जिसके क्रोमोसोम होंगे उसी के प्रकार का शरीर डेवलप होंगे, उसी के प्रकार का बनेगा वो। ये क्रोमोसोम क्या है, एक प्रकार का मतलब जेनेटिक सूचना प्रदान करता है कि ये इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक की वही पीढ़ी है। पिता के गुणसूत्र बच्चे के गुणसूत्र से मैच होते हैं, या बच्चे के गुणसूत्र पिता के गुणसूत्र से मैच होते हैं। तो क्या है, देखा कि जो मेल हो, टोटल गुणसूत्र होते 46, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो। ठीक है, जिसमें से 44 मेल और फीमेल दोनों के एक जैसे होते हैं। 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, और 2 गुणसूत्र होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है, तो एक्स मेल होगा तो एक्स वाई होंगे, और फीमेल होगा तो एक्स एक्स होंगी। ये जो 44 गुणसूत्र हैं ये सेम होते हैं, इसलिए ज्यादातर संरचना मेल फीमेल की सेम होती है। जैसे 2 हाथ 2 हाथ, और पार्ट भी चेंज कर सकते हैं अपन। जैसे उनके किसी का भी लंग्स, मेल का लंग्स फीमेल में लगा दो, मेल की किडनी फीमेल में लगा दो, फीमेल की किडनी मेल में लगा दो, एक्सचेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें 44 तो सेम ही है। दिक्कत क्या है, 2 क्रोमोसोम है गुणसूत्र का, इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स एक्स है। जो 44 है इन्हें क्या जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। तो 44 गुणसूत्र हैं, 44 क्रोमोसोम है, और तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। और जो 2 अलग है इन्हें कहा जाता है ऑलोसोम। क्या कहा जाता है, ऑलोसोम। ठीक है, तो टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 जोड़ी या 46 जोड़ी। में क्यों बताया गया, क्योंकि अधिकतर चीजें मानव शरीर में जोड़ी में ही पाई जाती हैं। 2 हाथ 2 कान 2 आंखें, तो इन्हें भी जोड़ी में रख दिया गया कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़ी या टोटल बोले 46, जिनमें से मेल में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब कभी कभार क्या होता है कि 46 होना चाहिए, कभी कभार गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 45। तो कभी कभार गुणसूत्र 45 हो जाते हैं। तो तुमने देखा हो कि किसी का मतलब मुंह में दिक्कत होती है, सिर में होती है, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, अंग उतना विकसित नहीं हो पाता है, मुंह थोड़ा औंठ हो गया, कटा हो गया, या जबड़ा सही से विकसित नहीं हुआ। तो ये क्या है, इससे कभी कभार किसी के 47 से भी ज्यादा हो जाते हैं, 48 हो गया, 47 हो गया। तो उससे क्या होते हैं, कभी कभी तुमने देखा हो किसी किसी बच्चे का जन्म होता है तो थोड़ी थोड़ी पूंछ निकली रहती है। क्या है ये गुणसूत्र पे डिपेंड है, क्योंकि गुणसूत्र ज्यादा हो गए तो वो चीज ज्यादा हो जाएगी, गुणसूत्र कम रहेंगे तो कोई ना कोई चीज कम रहेगी। मतलब यदि 46 ही गुणसूत्र हुई, यदि 46 गुणसूत्र तो ठीक है, बच्चा या जो भी जन्म लेगा, अगर इंसान में हुआ तो 46 है तो वो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब अपनी जगह स्थित होंगे। यदि ज्यादा और कम हो गया तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये जैसे क्रोमोसोम है, इसे अपन इसको एक खींचा गया, जैसे इसे खींचा गया, तो ये खींचते थे क्या है, ये यहाँ क्या बन गया, डीएनए। डीएनए क्या करता है, ये डीएनए जब गर्भ में बच्चा बनता है, तब कैसे पता चलता है कि शरीर को या पेट में कि 5 उंगलियां हो गई, अब बस इतना नहीं बनेगा, ऐसे नहीं 8 उंगलियां हो जाए, 2 आंखें हो गई,
कोई ना कोई तो सूचना भेजता होगा कि हाँ बाल ऊपर हो गया, 2 आंखें हो गई, सिर हो गया, मुंह हो गया, कोई ना कोई सूचना देता होगा कि हाँ ये स्थित हो गया, ये बन चुका है, आगे का पार्ट बना है। ऐसा नहीं कि उंगलियां पता चला 10-15 उंगली बन गई, पता मुंह इधर बन गया, कान इधर बन गया, ऐसा तो नहीं है। सब इस व्यवस्थित जगह पे बनाए जाते हैं। तो सूचना कौन देता है? उन्हें सूचना प्रदान करता है डीएनए। क्रोमोसोम को लंबा ये खींचा ऐसे, तो ये क्या बन गया? डीएनए। और डीएनए को क्या बन गया? तो ये खींचा और खींचा गया तो क्या बन गया? ये जीन। क्या बन गया? ये जीन। डीएनए को खींचा गया तो क्या बन गया? जीन। ठीक है। और ये जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? जो लाइन है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। किसे क्या बोलते हैं? इसे न्यूक्लियोटाइड। क्रोमोसोम ये गुणसूत्र लिया अपन ने, जो जोड़े में होते हैं, ये है, तो जोड़े में होते हैं, मैंने पहले बताया। इसे खींचा क्या बन गया? डीएनए। और खींचा क्या बन गया? जीन। तो अगर जैसे ऑप्शन में आया कि आनुवंशिकता या कि आनुवंशिकता के लिए किसका आनुवंशिकता क्या है, या आनुवंशिकता कोई भी क्वेश्चन आए कि एक माता पिता से दूसरे माता पिता में ट्रांसफर करने के लिए, या तो जीन आंसर होगा, उसमें जीन नहीं होगा तो डीएनए होगा, डीएनए होगा तो गुणसूत्र होगा। डीएनए को माता पिता और पुत्र के एक जैसे रहते तो पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कभी कभार पहचान होती है तो डीएनए के द्वारा पहचान लिया जाता है। ठीक है। और ये होती है, इसमें क्या होते हैं? ये जीन हो गया। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इस लाइन को एक दूसरे लाइन के बीच में कितने ये होते हैं? इसमें एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। चलो रिकॉल करते हैं एक बार। गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है। मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। मतलब 46 अर्थात 23 जोड़ी। ठीक है। 23 जोड़ी में क्या रहता है? 44 + 2, 44 + 2। 44 तो मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी सेम होते हैं। एक्स में, मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स होता है। यदि एक्स एक्स आया तो फीमेल का जन्म होगा और एक्स वाई बन गया तो मेल का जन्म होगा। लेकिन टोटल तो कितनी है? टोटल तो 46 है। यदि क्रोमोसोम चाहे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो जो बच्चा है वो सही नहीं होगा। उसमें या तो कोई चीज की कमी रह जाएगी या कोई चीज की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? और 46। ये कौन बताता है? ये सूचना डीएनए प्रदान करता है। डीएनए बताता है कि हाँ 46 पहुंच चुके हैं, इस बात रहने दो। ठीक है। तो ये क्रोमोसोम इसे खींचा तो डीएनए, डीएनए को खींचा तो जीन। तो चाहे जीन, डीएनए, क्रोमोसोम आनुवंशिकता के लिए कोई भी जो ऑप्शन में उस हिसाब से आंसर अपन लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसे खींचा गया, इसमें क्या है? ये जीन है। इसे इसकी जो बाहरी ये परत है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और एक जो परत इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है? दोबारा बना देता हूं। यहां से यहां तक कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके बाद क्या आया था? ये क्या कर रहा है? डीएनए। डीएनए सूचना देता है कि इतने ही रहने दो, अब बस इसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। क्रोमोसोम। इसके बाद अपन अगला चैप्टर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए है, डीएनए के साथ आरएनए पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ कहां तक पढ़ चुके हैं? अपन ने पढ़ा क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमोसोम किसमें होता है? केंद्रक में या न्यूक्लियस में। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? केंद्रक या केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पहले पढ़ा चुके हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक में क्या पाया जाता है? ठीक है। क्रोमोसोम या क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है। इसमें पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। इसे क्या है? डीएनए, आरएनए। ठीक है। दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए। ठीक है। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। फुल फॉर्म होता है डीएनए। डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। क्या क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड को किसमें तोड़ा गया? शुगर में और नाइट्रोजन बेस में। किसमें तोड़ा गया? शुगर में और नाइट्रोजन बेस में। नाइट्रोजन बेस को तोड़ा गया एजीटीसी। किसमें? एजीटीसी। एडमीन, ग्वानिन, थाइमीन और
साइटोसिन। एडमिन, एडमिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। किस में तोड़ा गया? एडमिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, ए, जी और टी, सी। एडमिन और थाइमिन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ए, जी, ए टी और जी सी। ए के सामने टी है और जी के सामने सी है। ए टी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जी सी ट्रिपल बॉन्ड से। कौन सी बॉन्ड रहती है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। और ये जो डीएनए है ये क्या हो रहा है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, कैसा होता है डीएनए का मॉडल? डबल हेलिक्स मॉडल। एटी जीसी, एटी जीसी। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, डीएनए को, अब डीएनए के बारे में, तो डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा था? सर्वप्रथम डीएनए को कार्लसबर्ग ने बताया। ठीक है, डीएनए को सर्वप्रथम कार्लसबर्ग ने बताया, लेकिन जो डीएनए है, डीएनए का सिद्धांत किसने दिया? डीएनए का सिद्धांत वॉटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, इन्होंने दिया था। ठीक है, तो क्या है? न्यूक्लिक एसिड से क्या है? न्यूक्लिक एसिड से क्या बना? अपना डीएनए ही बना, आरएनए बना। अपने अभी क्या पढ़ा? डीएनए। आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, अपने डीएनए बना। डीएनए का डाई राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा था? डीएनए को सर्वप्रथम बताया था कार्लसबर्ग ने, लेकिन डीएनए का सिद्धांत वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है और आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। अगर बोलेंगे डीएनए में कि महत्वपूर्ण क्या पाया जाता है, तो एक तो फास्फेट पाया जाता है डीएनए में और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एक फास्फेट तत्व पाया जाता है और न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और क्या? न्यूक्लियोसाइड और क्या? शुगर पाया होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? अगर डायरेक्ट तीन बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और शुगर। ये डीएनए के में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस को तोड़ा के में टूटा है, नाइट्रोजन बेस टूटा एजी और टीसी। एडमिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडमिन, ग्वानिन, एडमिन। ठीक है, जो एडमिन और देखो, अब इसी में आरएनए कुछ नहीं है। आरएनए अगर डीएनए पढ़ लिया तो आरएनए पढ़ लिया, कुछ नहीं है, एक ही परिवर्तन है। एक तो ये सिंगल होता है, सिंगल मॉडल होता है, पहली बात। और यहाँ थाइमिन है, यहाँ यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है थाइमिन की जगह? यूरेसिल। अब क्या बन गया ये? अब आरएनए बन गया ये। अगर थाइमिन को हटा दें, यूरेसिल हो गया, तो ये क्या बन गया है? आरएनए बन गया। और अगर यहाँ यूरेसिल हटा दें और थाइमिन बना रहने दें, तो क्या बन गया ये डीएनए बन गया। तो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, आरएनए से डीएनए। हमें कोई भी एक मिल जाए उसे हम बना सकते हैं। अगर आरएनए मिल जाए तो डीएनए बना सकते हैं, डीएनए मिल जाए तो आरएनए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अपन ने क्या पढ़ा? डीएनए। अब क्या पढ़ना अपन को? आरएनए। एक बार डीएनए को समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसमें क्या डीएनए आरएनए दोनों पाए जाएंगे। डीएनए को सर्वप्रथम कार्लसबर्ग ने देखा था और डीएनए का सिद्धांत वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए को तोड़ा गया न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हो गया शुगर और नाइट्रोजन बेस में। नाइट्रोजन बेस को एडमिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्या है? डीएनए। अगर थाइमिन को हटा दिया जाए और यहाँ यूरेसिल लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आरएनए। इसके बाद आरएनए में क्या होता है? शुगर कौन सा होता है? राइबोज। ठीक है, और बेस कौन सा होता है? थाइमिन और यूरेसिल। मैंने बताया था कि थाइमिन और यूरेसिल दोनों बता दिए। ये कि थाइमिन लगा दो तो क्या बन जाएगा? यूरेसिल और थाइमिन बना दो डीएनए बन जाएगा, और यूरेसिल लगाओ तो आरएनए बन जाएगा। रचना क्या होती है इसकी? एकल कुंडली होती है। ठीक है, ये रचना होती है। और डीएनए की डबल हेलिक्स होती है, इसकी सिंगल होती है। कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन बनाने का कार्य पहले ही पढ़ा चुके हैं। प्रोटीन बनाने का कार्य राइबोसोम करता है।
ठीक है। तो फिर आरएनए क्या करता है, उसमें मदद करता है ये प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो प्रोटीन, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका फॉर्म है। अब प्रोटीन बनता कैसे है, अब आएगा इसका कि 10 अनावश्यक, अपने पास 10, जब 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, 10 अनावश्यक जो कि शरीर में रहते, और अपन लोग 10 जो आवश्यक हैं एमिनो एसिड, आवश्यक हैं जो कि भोजन से प्राप्त करते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड हो जाते, ठीक है। 20 एमिनो एसिड बने क्या बनता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, एक प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, जो 10 एमिनो एसिड रहते हैं वो तो अपने शरीर में रहती हैं, तो वो शरीर से मिल जाते हैं, तो अनावश्यक वो तो शरीर में ही है, और 10 अपन भोजन से प्राप्त करते हैं। तो 10 और 10 20, टोटल मिलके कितने हो गए, 20 हो गए। 20 मिलके क्या करते हैं, 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे होता है, आरएनए हुआ, देखते हैं। आरएनए होगा, ठीक है। तो कैसे होता है ये प्रोसेस, देखते हैं। आरएनए कितने कितने पार्ट में तोड़ दिया, 3 पार्ट में, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए क्या होगा, ये मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका काम क्या होगा, जो एमिनो एसिड है 10 तो अपने शरीर में है, 10 एमिनो एसिड की जरूरत है, ठीक है। तो जैसे ही अपन कुछ खाएंगे भोजन के थ्रू, तो यहाँ एमआरएनए होगा, वो देखेगा कि हाँ ये आ रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और ठीक है। जैसे अपन ने भोजन किया, ठीक है, तो उन्हें कितने 10 एमिनो एसिड की जरूरत है। जैसे इसने देखा एमआरएनए, ये पहचान करेगा कि हाँ एक आ गया, 2 आ गए, ये पहचान कर लेगा। इसका काम ओनली पहचान करना है। अगर पहचान करेगा कि एक एमिनो एसिड आया और इसके पास आरएनए के पास पहुंच जाएगा, तो पता चला बकाया तो सब निकल जाएंगे। तो ये वही बैठा बैठा देखता रहेगा कि देखो आ रहा है, ठीक है। जैसे भोजन किया, ये देख रहेगा एमिनो एसिड आ रहा है, जैसे इसे मिला ये पहचान कर लेगा। ये हाल इसे बुलाएगा ट्रांसफर आरएनए, परिवहन के लिए जल्दी से बुलाएगा कि इधर जल्दी। जैसे ये ट्रांसफर आरएनए आएगा तो इसे जो एमिनो एसिड है एक को कहां ले जाएगा, यहाँ आरएनए के पास ले जाएगा कि आरएनए मतलब राइबोसोम को ही तो प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना, ठीक है। तो एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम आरएनए, ठीक है। तो ये निर्माण करेगा, तो ये क्या करेगा, एमआरएनए सिर्फ पहचान करेगा, वो बता देगा कि हाँ ये आ गया है परिवहन के लिए, वहां से ये ले जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जाएगा तो यहाँ से क्या है, प्रोटीन बनेगी, क्योंकि अपन को 10 चाहिए है, 10 एमिनो एसिड मिल गए, 10 और मिल गए तो क्या हो जाएंगे, 20 हो जाए। 20 मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो इसका काम निर्माण करना, इसका काम परिवहन करना, और इसका काम पहचान करना, ठीक है। जैसे ये किस में आएंगे, जितने ही भोजन से करेंगे अपन, तो ये 20 की जरूरत है, ओनली ज्यादा की जरूरत नहीं है, 20 की जरूरत है। 10 तो शरीर में पहले से उपस्थित है अनावश्यक, वो तो रहेंगी, ओनली 10 एमिनो एसिड चाहिए उन्हें, 10 चाहिए। तो जैसे ये किसके हैं, 3 पार्ट बताए, 3 टाइप बताए इनके, तो इन तीनों से मिलके अपना प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम करता है, लेकिन जो आरएनए होता है संश्लेषण में रहता है, संश्लेषण मतलब सहायता करता है प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे करते हैं, हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहले क्रोमोसोम पढ़ा, ठीक है, क्रोमोसोम पढ़ा पहले अपन ने, क्या पढ़ा, क्रोमोसोम को पढ़ा, ठीक है। कितने होते हैं मानव में कितने होते हैं, ये टोटल होते हैं 46। मेल में कितने होते हैं, मेल में होते हैं, और फीमेल में कितने होते हैं, फीमेल में 46 होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल में क्या होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल में क्या होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। इतना पढ़ा था अपन ने, ठीक है। जो 44 होते हैं इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम, ये भी पढ़ लिया, और इन्हें कहा जाता है ओलोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम पढ़ लिया था। अगर इस एक क्रोमोसोम है,
इसे आगे खींचा मैंने, इसे आगे खींचा ऐसे ऐसे ऐसे, इसे आगे खींचा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये डीएनए। डीएनए का कार्य क्या होगा, ये क्या बन गया, डीएनए। डीएनए का कार्य क्या होता है, होगा ये डीएनए। डीएनए का काम क्या है ये बताएगा। और पहले तो गुणसूत्र का मतलब समझे। गुणसूत्र का मतलब होता है एक जेनेटिक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की पहचान कराना, ठीक है। गुणसूत्र पहचान करा देगा तुम्हारी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और के गुणसूत्र किसी और का बच्चा जन्म हो जाए। जिसके गुणसूत्र होंगे उसी हिसाब का बच्चे का जन्म होगा। इंसान के गुणसूत्र होंगे तो इंसान बनेगा, जानवर के होंगे तो जानवर बनेगा, जिनके होंगे उन्हीं का बच्चा बनेगा, ठीक है। तो इतना अपन पढ़ चुके थे। इसे आगे खींचा तो डीएनए, इसे आगे खींचा तो यहाँ क्या बनेगा, जीन बनेगा, ठीक है। इसकी मैंने बताई थी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। इतना पढ़ चुके थे। इसके बाद क्या क्या पढ़ा, डीएनए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, डीएनए पढ़ा था अपन ने, ठीक है। क्या पढ़ा था, चाहे डीएनए मिल जाए आरएनए मिल जाए। अब देखते हैं बनते कैसे हैं। एक डीएनए है, जैसे डीएनए प्राप्त हुआ अपन को, ठीक है। डीएनए से यदि डीएनए से डीएनए बना दिया, डीएनए से फिर से डीएनए बनाना तो क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। डीएनए से फिर से डीएनए बनाना तो रेप्लिकेशन। अब अगर डीएनए से आरएनए बना दिया, डीएनए से आरएनए बना दिया तो ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन। और यदि आरएनए से डीएनए बना दिया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। अब उल्टा लौट के आए तो क्या होगा, रिवर्स। रिवर्स पीछे फिर से आए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या बनेगा, डीएनए से डीएनए बन गया, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर से डीएनए बना दिया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आरएनए से प्रोटीन, यहां खत्म हो जाएगा। आरएनए से प्रोटीन बनाया तो ट्रांसलेशन। क्या, आरएनए से प्रोटीन। यहां रिवर्स का काम नहीं है, रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, यहां रिवर्स नहीं होगा। आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या होगा, डीएनए से डीएनए बना दिया, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से फिर से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, डीएनए पढ़ा, डीएनए और आरएनए। डीएनए को किसने देखा था, ये भी पढ़ा। डीएनए का सिद्धांत किसने दिया, डीएनए का सिद्धांत वॉटसन और क्रेक ने दिया था। और डीएनए को सर्वप्रथम कार्ल स्पर्ग ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ डीएनए बना, डीएनए से अपन एक डीएनए मिल गया, उससे दोबारा से डीएनए बनाएंगे तो रेप्लिकेशन। और यदि डीएनए से अपन आरएनए बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यदि आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो ट्रांसलेशन, ठीक है। यहां से रिटर्न नहीं होगा, यहां तो रिटर्न हो गया था, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो डीएनए से क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है कि पहचान करने के लिए यूज होता है, किसी अपराधी को पहचान करने के लिए, मतलब किसी की भी पहचान निकालने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। तो पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का, इसकी खोज किसने की थी, डीएनए फिंगरप्रिंट की। डीएनए की तो हो चुकी थी, डीएनए फिंगरप्रिंट की डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। ये तो डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज हुई, ठीक है। लेकिन इसमें भारत में श्रेय किसको मिला, जो भारत में डीएनए प्रिंट टेस्टिंग है, इसका श्रेय किसको, भारत में किसको मिला, भारत को मिला, डॉक्टर लालजी सिंह को कहा जाता है। जो डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्टिंग है, इसका भारत में श्रेय किसको मिला, डॉक्टर लालजी सिंह को जाना जाता है। लेकिन इनकी डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंट की को खोजा था कि फिंगरप्रिंट से या डीएनए फिंगरप्रिंट से जांच करके अपन निकाल सकते हैं, पहचान कर सकते हैं किसी की, ठीक है। तो भारत में किसे मिलता है, डॉक्टर लालजी को। और भारत में वो संस्थान है, मतलब कहाँ कहाँ होती है, हैदराबाद हुआ, चंडीगढ़ हुआ, लखनऊ हुआ, इन जगहों पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया। तो डीएनए चैप्टर खत्म हुआ। और आज की क्लास यहीं थे, कल फिर से यहीं पे मिलेंगे अगली क्लास को लेते हुए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आगे